हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी की आंसर की। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 90 है और मिनिमम मार्क्स 36 थे। सीरीज ए है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, सोशल रिसर्च स्टार्ट्स विद। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, क्वेश्चन नियर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सोशल रिसर्च इज डिफाइंड एज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, सिमेट्रिक मेथड टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड सोशल रिसर्च इज सिस्टमैटिक मेथड टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स आर टू वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुड एंड हार्ड, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर था वो है पार्ट बी, पीवी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर एम ऑफ सोशल रिसर्च इज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस इन सोशल रिसर्च इज ड्यू टू। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द सेटअप ऑफ सोशल रिसर्च। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, हाइपोथेसिस, बिकॉज हाइपोथेसिस हम टेस्ट बेस्ड पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फर्स्ट सेटअप ऑफ सोशल रिसर्च इज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, टू सिलेक्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, रिसर्च इन्वॉल्व्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, बोथ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सोशल रिसर्च इज ओनली बेस्ड ऑन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, बोथ ए एंड बी, सेकेंडरी डाटा भी और प्राइमरी डाटा भी। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो हमने एमसीक्यूज अपलोड किए थे क्या उनमें से कोई एमसीक्यू आया था या नहीं, लेकिन सच सच बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फील्ड वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ सेंसस इन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्च शुड बी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, रिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a selection from a large population which found to be the representative of that population is called। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू नो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको कोटा सैंपलिंग टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, इट रिड्यूसेस एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज सैंपलिंग मेथड इज अ प्रोबेबिलिटी मेथड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, सैंपल रैंडम सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसका जो सही ऑप्शन है पार्ट ए, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सैंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ डैश सैंपलिंग मेथड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ। सैंपल किसका पार्ट होता है, ये आप सबको मालूम होगा, हमने डिस्कस भी किया है। ऑप्शन डी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रैंडम सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम इज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विच सैंपलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर हिडन पॉपुलेशन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, स्नोबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, बिफोर अ सैंपल इज टेकन द पॉपुलेशन मस्ट बी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, पायलट इज स्टडी इज डन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, बिफोर कलेक्टिंग द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफाइड सैंपलिंग मीन्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 इज कन्वेंस सैंपलिंग इज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी, इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मीन, मीडियन एंड मोड आर। इसका जो सही ऑप्शन था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कंफ्यूजन था कंट्रोल टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, एक्शन रिसर्च मीन्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक रिसर्च मेथड इज रिटन बाय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी, राम आहूजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पिरिकल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी डाटा। Next question is a researcher asks 100 students from a college with 400 students to complete a survey of the library the 100 students are, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 रिसर्च क्वेश्चंस शुड बी, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइव ऑफ लिटरेचर रिक्वायर्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिसर्च, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंडरी डाटा कैन ऑलमोस्ट बी ऑब्टेन्ड मोर क्विकली देन डेज डाटा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ डेज डिजाइन इज टू डेवलप अ क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए डाटा, इट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेटेड स्टैटिस्टिक्स एज एग्रीगेट ऑफ नॉलेज ब्रॉट टुगेदर फॉर प्रैक्टिकल एंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी नन। ये असल में वेपन्स ने दिया था लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन सोशल रिसर्च, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी डिस्क्रिप्शन एंड इंडेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन प्रोपोर्शनल रैंडम सैंपलिंग इज सब टाइप ऑफ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 45 स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर डाटा कलेक्टिंग थ्रो ऑन, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी कनेक्टिंग रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 48 एनी वेरिएबल दैट ब्रिंग्स चेंज इज कॉल्ड, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर रिसर्च इज आल्सो नोन एज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान फॉर रिसर्च इज नोन एज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 अ डैश क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन वन ऑफ द टू रेस्पॉन्सेज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए क्लोज्ड एंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डैश मेथड, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट डी एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53 कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स विदाउट एनी बायस इज कॉल्ड, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी मीडियन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मिड पॉइंट ऑप्शन चूज किया होगा लेकिन मिड पॉइंट हम दो ही नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन भी है मीडियन भी है और मोड भी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटा सैंपलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट सी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन साइज ऑफ सैंपल इंक्रीजेस द साइज ऑफ सैंपल एरर डिक्रीजेस, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज सिमेट्रिकल व्हेन, डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिकल होता है? आपको मैंने पहले ही बोला जब मीन मीडियन और मोड का वैल्यू इक्वल होता है, जब एक ही पॉइंट पर मीन मीडियन और मोड का वैल्यू आता है तब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। ये थे 60 क्वेश्चंस विद फुल आंसर्स, करेक्ट ऑप्शंस है। अगर कोई ऑप्शन रॉन्ग हुआ होगा मे बी थोड़ी करेक्शन हुई होगी, उसके लिए मैं पर्सनली सॉरी कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अब रही बात बाकी सीरीज़ का, क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन नंबरिंग डिफरेंट होती है। आप अपने पेपर पर चेक कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।